झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से जुट गई है। झारखंड में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की है। महतो ने सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर संजय झा को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने बताया कि किस विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना है, उसकी सूची तैयार की जा रही है। महतो ने बताया कि 15 जुलाई तक ये सूची पार्टी आला कमान को सौंप दी जाएगी। इसमें संजय झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनको घोषित किया है। उसका हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश स्वागत करते हैं। और दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लिया, आगामी विधानसभा में उम्मीदवारों का चयन विधानसभा वाइज अभी रिपोर्ट ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग चयन करके उसके बाद हम लोग 15 तारीख को सबूत करेंगे और उसके बाद आगे के एनडीए गठबंधन में तालमेल होगा, तब फिर आप लोग को लिस्ट जारी होगी। साख कमजोर हो रही है, आज भी रुपौली में भी हार रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जीत जा रहे हैं। कहाँ पर लीड कर रहे हैं। कहाँ पर? बिहार में, रुपौली में। तेरी का बिहार में यहाँ नहीं जीत हार हो रहा है का? अब खाली वहीं की बात करिए। बिहार के देश में बहुत होता है, निर्दलीय कौन जीतता है? जो बहुत काम करता है, मेहनत करता है, क्षेत्र में वही करता है। आपको काम ही नहीं करेगा, पार्टी टिकट दे क्या जीतिएगा? हम भी वैसे कैंडिडेट देंगे जहाँ जीत के आएगा, हार के नहीं आएगा। ऐसा कैंडिडेट नहीं देंगे। वहीं खीरू महतो ने आपातकाल की याद दिलाकर कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों पर जुल्म ढाया गया था। महतो ने कहा कि झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और सोरेन सरकार ने यहाँ विस्थापन आयोग भी नहीं गठित किया है। गलत थोड़ी है। इमरजेंसी में क्या हुआ देख रहे थे आप लोग भी, हम लोग भी सब सुने हैं, देखे हैं। ट्रेन में अगर बिना टिकट पकड़ा गया तो फैमिली प्लानिंग कर दीजिए। कितना तबाह था। इमरजेंसी में लोग अपनी जगह जमीन नहीं बचा पा रहे थे, जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था। कांग्रेस के समय सरकार बुलडोजर चला दिया जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज ने लचीला सरकार सब जगह हो गई है। पहले सरकार कैसा कड़ा रहता था, अपना भी संपत्ति आपको बचाने के लिए सोचना पड़ता था, इतना कड़ा शासन रहता था। आज तो ऐसे प्रजातंत्र के चलते जनतंत्र सब लोग मजबूत हो रहा है कि अपना हक पहले देखिए क्या है, राइट उसको, उसके बाद कुछ हो। नहीं तो पुलिस तो तुरंत पकड़ के ले जाती थी पहले, आज से 30 साल पहले नहीं था। और आज है, देखिए अंतर है। तो इसलिए सब धीरे धीरे सब कानून जान रहा है, नियम जान रहा है, परिनियम जान रहा है, बहुत कुछ जान रहा है। आज सीएनटी एक्ट का दुरुपयोग हो गया पूरा झारखंड में। बोले ये लोग बोला था सरकार हम आएंगे तो सीएनटी एक्ट को हूबहू लागू करेंगे। लागू किया क्या? एक भी पॉइंट दिया? बोला था कि तुम विस्थापन आयोग बना देंगे, बनाए का? क्या देखेगा इसको? हेमंत सोरेन जी से हमारी बात हुई थी, बोले थे हम बना देंगे, नहीं बनाए। रघुवर दास जी बोले बनाएंगे, नहीं बनाए। तो सब तो ठगने वाला काम करते करते अभी तक यहाँ पहुँच गया है। मेरा कहना है उसके देखिए, गरीबों को कम से कम उसका हक अधिकार सुरक्षित रहे। जो जमीन को जोते वो, जो जमीन का मालिक हो, या साला दिन रात है तो डोजर चला के बोलता है गैर मजरूआ जमीन, साला कागज पत्र है, रसीद कट रहा, सब कुछ है। आप दिए हैं पर्चा पट्टा, वो कहते हैं गैर मजरूआ है। बोलिए ऐसा होता है का? कोई देखने वाला नहीं एक्ट के आधार पर। अगर एक्ट के आधार पर देखे तो घर बना लिया था 10 साल से 12 साल से एडवर्स पोजिशन उसका राइट बनता है किसी भी जमीन पर। आपने क्यों नहीं रोका उस समय? लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है। मेरी आवाज़ सुनो, हल्ला कर रहा लोग। हम लोग भी बोलते हैं कि यहाँ सरपंच का चुनाव नहीं है। बिहार में देखिए सरपंच भी है, कितना पावर है। यहाँ एक मुखिया है, क्या करेगा बेचारा? ओकरा कोई कानून ऐसा नहीं बना दिया गया। पहले जो कानून था, हम लोग भी मुखिया रहे हैं, एक्ट में जो प्रावधान था, आज कुछ नहीं है। आज एक फैसला नहीं कर सकता है मुखिया, उसको राइट ही नहीं है। पंचायत में सरपंच का राइट होता है, सरपंच का पंचायती करने का। तो बहुत कुछ है भाई मेरे। अब इसको सुधरी डाल अच्छा बनाएगा कि वैसे बिस्कोपड़ा बैठे वहाँ तब ना बैठता है। ऐसे लोग अपना मतवाला हाथी जैसे दौड़ रहा है। वहीं एचईसी को लेकर भी खीरू महतो ने सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन सोरेन सरकार कोरा बयान दे रही है। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको चला लेंगे, केंद्र सरकार नहीं चला पा रही है। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव तो केंद्र सरकार को दे। ये जमीन हमारी, हमने एक्वायर किया, इतना 1000 एकड़ एक्वायर किया, इतने 1000 एकड़ में एचईसी चल रही है। इतना 1000 एकड़ रही है तो कुछ जमीन गलत ढंग से एक्वायर किया, उस जमीन को वापस करने के लिए प्रस्ताव दे। अब उसके बाद जो जमीन पर काम हो रहा है उसको प्रस्ताव दे कि इसको हम हमारे अंदर दे दिया जाए, हम चलाएंगे। ऐसा करें तो पहले यहाँ जितना जमीन एक्वायर कर दिया झूठों के 10-20 हज़ार एकड़, और गरीब गुरुआ कहाँ चला गया उसका कोई ठिकाना नहीं चल रहा है। उसको कौन देखेगा? राज्य सरकार को देखना चाहिए। और राज्य सरकार को वापस करने का सिस्टम है,
नियम है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में था कि जो जमीन पर अगर 5 साल में कंपनी काम कर सकती है उसको वापस कर देना है। क्यों नहीं वापस हुआ? राज्य सरकार क्यों नहीं करा रही है? ये क्या करेगा? हवा मार नहीं करिए, साफ साफ हम चला सकते हैं, हमको दे दीजिए। आप लिखिए प्रस्ताव, वहाँ जाएगा, वहाँ बात करेंगे। आप करें नहीं तो फिर छोड़ दीजिए राज्य सरकार को। और उसके बाद है जो जमीन अवैध एक्वायर करे उसको वापस कर दे रही है। जिनकी जमीन थी, जिनकी पुश्तैनी थी, वो बेचारा गरीब जिएगा, खेती बाड़ी करेगा, रहेगा बढ़िया से। जनता दल यूनाइटेड झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। हो सकता है कि जेडीयू के नेता बीजेपी से कुछ सीटों पर समझौता करके विधानसभा चुनाव लड़ें। हालांकि वक्त ही बताएगा कि बीजेपी से जेडीयू का समझौता हो पाएगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।